जी सैनी साहब इंद्री पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आज? इंद्री एक प्योरली उस वर्ग का जिसके साथ जब से देश आजाद हुआ भेदभाव चला आ रहा है। ये एससी बीसी का ही एक सबसे बड़ा हलका है, जिसमें 50-55 हजार वोट जो है एससी वर्ग की है और बाकी 20-25 हजार अदर अपर कास्टों की वोट छोड़ करके पूरा ही बैकवर्ड। और इनके साथ जो हालात हुए वो कागज कहाँ है। आंकड़ों पे आधारित बात करता हूं, ये बैकवर्ड की औकात है अभी पूरे देश में। ये 11% की हिस्सेदारी पे है पूरा देश। और अगर हरियाणा की बात करें, 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने लोगों को 50% से भी पदों से निवाज रखा और बैकवर्ड की हिस्सेदारी अभी तक 12% है हरियाणा में, जिनकी संख्या यहाँ पर अब बैकवर्ड कर ले करें तो 50 से 55% निकले। इन लोगों के मनोबल को उठा करके जातियों में ये बंटा हुआ टुकड़े टुकड़े समाज, ये कंबोज है, कश्यप है, पंचाल है, लोहार है, जोगी है, वैरागी है, इस वजह से इन लोगों का शोषण हुआ। और मैं इनको कह रहा कि अभी एक वर्गीय लड़ाई लड़ो, तुम सारे शूद्र समाज के हो, एससी बीसी के लोग। और ऊपरली जातियों ने हमारे लोगों के साथ टिकटें दे करके मुखौटे भेजे, वो मुखौटे अपना उल्लू सीधा करके और समाज के बारे में वो एक शब्द बोल नहीं सके, चाहे इसमें कोई कंबोज से गया, चाहे इसमें कोई कश्यप से गया, चाहे इसमें कोई सैनी समाज से गया और चाहे इसमें कोई गुजर समाज से गया। ये सब जातियों के मुखौटे गए। इन मुखौटों ने इस बैकवर्ड समाज को हरियाणा के अंदर 12% के अंदर सीमित कर दिया। इतना बड़ा भेदभाव अगर इंद्री वालों ने मुझे यहाँ सर्व जातीय समर्थन दिया तो मैं इन निक्कर वालों को नंगा करूंगा विधानसभा में जाके। बताइए कि तुम वही 100 एमपी कांग्रेस से उठ करके बीजेपी में बने हुए, जब बीजेपी पिटेगी तो कांग्रेस में पहुंच जाएंगे। लोग वही हैं जिन लोगों ने हमारे शोषण को इतने निम्न स्तर तक पहुंचा दिया कि आज हम सिर्फ 5 किलो दाने तक ही सीमित रहेंगे। बस मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि बताइए 77 साल में इस बैकवर्ड समाज को क्या मिला, जिसकी रिजर्वेशन 27% थी, 27 भी नहीं मिली 52 के बदले में, वो भी 11-12 रहेगी। और हरियाणा में तो एससी समाज का भी 22.5% रिजर्वेशन होते हुए भी अभी इस आंकड़े से 12% है। लोग 5 किलो दाने और आपको ये फ्री देंगे और वो फ्री देंगे। अरे हमारे को हमारा हिस्सा चाहिए रोजगार में, शासन में, प्रशासन में। यह लड़ाई हम लड़ रहे हैं और मैं बधाई देता हूं आप सभी भाई आए। इंद्री हल्का ही क्यों चुना? क्योंकि रादौर भी है और भी ऐसे एरिए हैं। इंद्री हल्का क्यों चुना? अपने समाज की वोट के लिए तो सारे योद्धा कहें कि मेरे वोट, समाज की वोट यहाँ 50,000 है, मेरे को 20,000 है, मेरे 25,000 है। मैं गुहाना गया था 10,000 वोट पे और दौर छोड़ा था 35,000 वोट पे और बड़ौदा लड़ा था 2,500 वोट पे और नारायणगढ़ लड़ा था 12,000 वोट पे। मैं जातियों की राजनीति के विपरीत वर्गीय लड़ाई लड़ रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ शूद्र वर्ग। भाई हम अपर कास्टों में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ऊपरले 3 वर्ण में तो हम आते नहीं, चौथे वर्ण में ये सब आते हैं। इन्हीं का हाल बुरा हुआ। आप हर समय विवाद में रहता है, कहीं जाट आरक्षण को लेकर के, कहीं आप जो हमारे देवी देवता हैं उन पर भी कहीं ना कहीं आप कटाक्ष कस देते हैं। इस देश की बदकिस्मती है कि 85% लोगों के दिमाग को हाईजैक कर रखा, मनवा दिया। जो इनको पढ़ाया वो देश में हुआ नहीं और जो इस देश में हो रहा है उसकी चर्चा होती नहीं। लोग कत्ल भी करते हैं तो चर्चा तक नहीं, हम आप भी भरते हैं तो मिट जाते हैं तूफान, मच जाते हैं तूफान। ये हालात है। मैं विवादों में नहीं रहता, विवाद उन्हें झेलना पड़ता है जिन लोगों ने हमारे साथ अपवाद किया, भेदभाव किया।
उन्हें पीड़ा होती है। आप किसी के घर पे कब्जा कर लोगे, जब कोई छिटवाने आएगा तो चिल्लाहट पैदा जरूर होगी। जाट आरक्षण को भी आप काफी कुछ बोले उस समय, आपको कहीं ना कहीं मुझे इतना तो पता है कि 5 मुख्यमंत्री एक ही समाज के रहे। मेरे हाथ में ये वो कागज हैं जो हाई कोर्ट ने सरकार से लिए। 80,000 नौकरी, 68,000 नौकरी, 2.5%, ये मेरे हाथ में है। और 69,000 लोगों ने जात छुपा ली जो शैक्षणिक संस्थाओं में थे। जब हाई कोर्ट ने डंडा दिया तो सारे वही लोग नहीं। 2.5 लाख में से 1,37,000, क्या कहोगे? उपेक्षा होती रही है, उपेक्षा होती रही। अब उपेक्षा इतनी 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 बेकदर इस समाज की, ऐसा तो कभी जलालत करने वाला जल्लाद भी नहीं करता। तो क्या आपकी पार्टी सभी विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी? लगभग हम 10 पार्टियों ने समझौता किया है, जिसमें सीपीआई है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसके अंदर भारतीय वीर दल है, इसमें भीमराव अंबेडकर की ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी है, इसके अंदर वामन मेश्राम की बहुजन मुक्ति पार्टी है। 10 पार्टियां हैं। तो मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद।